बीजेपी से नहीं आते हैं तब भी जनता उनके साथ है और पूरे दमखम से चुनाव लड़ाएगी और विजय पताका फहरा के उन्हें फिर से पार्लियामेंट में भेजेगी। हित में इतना पढ़ा लिखा और नेशनल लेवल का लीडर कोई है नहीं जितना मेनका गांधी और वरुण गांधी रहे हैं। जब कोई बड़ा नेता होता है तो उसके बड़े नेताओं से संबंध होते हैं, चाहे वो आपके अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी तो उनके सगे तेरे बड़े भाई हैं। मुद्दे उठा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं, और अगर इसलिए वो उठा रहे होते, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही होती। बात देखकर आप समझ गए होंगे कि हम इस समय पीलीभीत में हैं, लेकिन बात अगर राजनीति की करें तो पीलीभीत संसदीय क्षेत्र वरुण गांधी के लिए जाना जाता है क्योंकि ये उनका संसदीय क्षेत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, मैं हूं सौरभ पांडे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बड़े नेता और बड़ी पार्टियां ज़मीन तलाशने में लगी हैं और अपना जनसंपर्क बढ़ा रही हैं। ऐसे में पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी बीते कई महीनों से लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके जरिए वो अपनी बात जनता से कह रहे हैं, लेकिन इन जनसंवाद कार्यक्रम में वो भारतीय जनता पार्टी से अलग नज़र आते हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रम में जो भी होल्डिंग बैनर नज़र आते हैं उस पर बीजेपी रंग नहीं दिखता। इसलिए ये सोचना पड़ जाता है कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा। ये जानने के लिए हमारे साथ पीलीभीत के पत्रकार, वकील, टीचर, व्यापारी और कुछ जो मेनका वरुण गांधी के करीबी भी हैं, वो लोग भी हमारे साथ हैं। तो हम इनसे पूछेंगे आखिर क्या हो सकता है, क्या संभावना है, किस पार्टी में जा सकते हैं और क्या होगा अगर वो चुनाव किस कंडीशन में यहाँ से लड़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ के जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार है जनपद पीलीभीत के। ये काफ़ी टाइम से मेनका गांधी की खबरों को लिखते रहे, वरुण गांधी की खबर को लिखते रहे, काफ़ी नज़दीक से उन लोगों से साथ भी रहे हैं और खबरें भी की हैं। इनका नाम अमिताभ जी है और यहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या जो इस समय लगातार ट्वीट कर रहे हैं वरुण गांधी, वायरल हो रहा है, कुछ वीडियो वायरल होता है, उसमें दिखता है कि कहीं ना कहीं वो लाइन बीजेपी की लाइन से अलग बात करते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, वरुण गांधी एक सांसद के तौर पे जनता की बात करते हैं। ट्वीट भी उनके आप देखें, जब किसान आंदोलन पूरे देश पे चरम पर था तो इकलौता नेता थे जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य कोई ऐसा मुद्दा हो जो जनता से जुड़ा हुआ है, इन मामले में वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। तो मेरा मानना ये है कि ये आप इसे पार्टी लाइन से अलग हटने की बात करते हैं, मैं इसे नहीं मानता। एक सांसद को, एक जनप्रतिनिधि को जनता की बात करनी चाहिए, वो वरुण गांधी कर रहे हैं। अब रहा सवाल, जैसा आप कह रहे हैं कि वो अगला चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, अरे अभी तक तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनको चुनाव लड़ना है, इसमें नई बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी का पीलीभीत में अभी ऑप्शन नहीं है, और क्यों टिकट काटा जाएगा उनका? भारी बहुमत से यहाँ से जीत के गए। जो आदमी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोरोना जैसी महामारी में जिसने लाखों सिलेंडर यहाँ दे दिए, यहाँ को लोगों को भूखे नहीं मर रहे थे। उनका लगातार कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होता है तो उसमें वो कहते हैं, तो अटकलें लगाए जाते हैं कि कहीं सपा के अखिलेश यादव के करीबी हैं या राहुल गांधी के करीबी हैं। तो अगर ये संभावना बनती है तो क्या लगता है वो किधर जा सकते हैं? देखिए, बहुत सीधी और स्पष्ट सी बात यह है कि जब कोई बड़ा नेता होता है तो उसके बड़े नेताओं से संबंध होते हैं, चाहे वो आपके अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी तो उनके सगे तेरे बड़े भाई हैं। तो इसलिए तो अब ये कहना अभी कठिन है कि वो किसके साथ जाएंगे। जो पिछला चुनाव देखें तो एक तरफा बीजेपी को गया था, तो आपको क्या कहना है कि मतलब सब जनता तो है ही, जनता बीजेपी के भी साथ भी है, वो अभी तक बीजेपी से लड़ते रहे, लेकिन आगे जो कंडीशन आगे बीजेपी से नहीं लड़ते हैं तो प्लीज हिंदी बोलिएगा। पीलीभीत में इतना पढ़ा लिखा और नेशनल लेवल का लीडर कोई है नहीं जितना मेनका गांधी और वरुण गांधी रहे हैं। पीलीभीत में कोई लीडर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज शुक्ला है। आप तो उन्हीं के साथ रहते लगता है, देखा मैंने कई बार। जी। तो क्या कहना चाह रहे, क्या यहाँ पे क्या लगता है, पार्टी छोड़ सकते हैं क्या? देखिए, पार्टी छोड़ने का निर्णय ये मैं नहीं बता सकता हूँ, पर फिलहाल जो भी माननीय सांसद वरुण गांधी जी ने यहाँ के लिए किया है, वो देश का, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी। देश में केवल दो ही ऐसे नेता हैं जो ईमानदार हैं,
एक तो श्रीमती मेनका गांधी जी, दूसरे वरुण गांधी जी। बाकी सब तो कहीं ना कहीं घूसखोर हैं, ठीक है। और सांसद जी ने जो करा है वो पीलीभीत की जनता जानती है ना। कोविड काल में सब नेता बीजेपी से नहीं आते हैं तो बीजेपी से नहीं आते हैं तब भी जनता उनके साथ है और पूरे दमखम से चुनाव लड़ाएगी और विजय पताका फहरा के उन्हें फिर से पार्लियामेंट में भेजेगी। क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 23। जिला पंचायत सदस्य हैं आप? जी जी। जैसा कि लगातार वो जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उसमें जाते भी होंगे, जी। तो क्या लग रहा है, पार्टी से अलग जा रहे हैं और बीजेपी के सांसद हैं और पार्टी से अलग जा रहे हैं, क्या होगा? ना अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो ऐसी उन्होंने कोई बात ही नहीं की कि मैं पार्टी से अलग जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप जे तो सारी योजना का विरोध किया उन्होंने? नहीं, योजनाओं का विरोध किया है, लेकिन लेकिन अपनी बात की, सारी योजना पर उन्होंने बात रखी। उन्होंने जो सही है उसे, अगर जो काम गलत है अगर उसे गलत ना कहे तो वो नेता भी गलत है। इसीलिए मेरी नज़र में और जनता की नज़र में जो उन्होंने कहा है वो सही है, बस। तो अगर वो बीजेपी से नहीं आए तो फिर क्या होगा? तो सांसद तो वो फिर भी बनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी सांसद रहे, उनकी माताजी रही हैं, निर्दलीय लड़ती थीं तब भी वो जीतती थीं, आगे भी जीतेंगी। अगर किसी पार्टी में जा सकते तो कौन सी पार्टी है जो उन्हें ले सकती है या जो खुद जा सकते हैं? आप लोग कुछ संभावना बताएंगे? नहीं, इस बारे में मैं कोई संभावना नहीं कह सकता, उनका अपना विचार है। क्या नाम है आपका? राधे कुमार। क्या करते हैं आप? जी, खेती बाड़ी। तो किसान आंदोलन पर तो जमकर बोले थे वरुण गांधी। किसान आंदोलन में बोले नहीं थे, याद दिला रहे थे। अच्छा। तो जो कहते हैं तो उसे, जो ऐसे आपने किसी चीज़ के लिए कहा है तो उसे अगर आप भूल रहे हो तो उसके लिए वो याद दिला रहे हैं, तो उसके आप विरोध नहीं बोल सकते हैं। ये विरोध नहीं है। आप भी कट्टर समर्थक हैं। अगर वरुण गांधी बीजेपी से नहीं आए फिर क्या होगा? ये पार्टी तय करेगी, ये हम नहीं कह सकते हैं। फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, तो जनता तो आप देहात में जाकर देखिए, मोदी जी को छोड़ के अगर कोई देहात में नाम ले रहा है तो केवल वरुण गांधी का ले रहा है। मोदी को छोड़कर सिर्फ वरुण गांधी। क्या नाम है आपका? रुपेश सिंह चौहान। आपके पोस्टर भी लगे देखिए हमने शहर में। जी हाँ, लगे। तैयारी है चेयरमैनी की? अच्छा। तो क्या लग रहा है आपको कि जैसा माहौल लगातार ट्वीट हो रहा है कि पार्टी की मैं हिंदू हूँ, मैं लगातार पूजा करता हूँ, आने वाला चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, असल मुद्दों पे होना चाहिए, ये वरुण गांधी कहते हैं। तो आप पीलीभीत से हैं, तो क्या लगता है क्या ये मुद्दे होने चाहिए थे? नहीं, वो जो भी बात कहते हैं जनहित की बात कहते हैं, जनता से संबंधित बात कहते हैं, जो जनता के फेवर में होगा, जो जिसलिए जनता का हित होगा वो बात कहते हैं। वो ऐसी बात नहीं कहते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कहते हैं, जनहित की बात कहते हैं। कोई जनता की कोई भी समस्या है, जैसे उस पर कोई गलत हो रहा है, उस पर तुरंत आवाज़ उठाते हैं। तो उन्हें बीजेपी में रहना चाहिए? नहीं, ये तो ऊपर लेवल का मामला पार्टी तय करेगी, इसमें हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। ये ऊपर लेवल का मामला है, हमारा तो अभी तो पार्टी में ही है, पार्टी से अलग थोड़ी है। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह गंगवार। राहुल सिंह गंगवार। क्या लग रहा है आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में? आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय सांसद जी आएंगे, वरुण जी आएंगे, क्योंकि जितना उन्होंने करा है लॉकडाउन में, मैं तो खुद रहा, उनकी रसोई चलाई, सांसद रसोई चलाई, उसमें जैसे जितने भी ऊपर से निर्देश आते थे उनके, उन्होंने खुद भी एक दिन खुद भी आए, खाना वगैरह जो वितरण किया। उसके बाद अभी भी स्कूलों के लिए लैब के लिए कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स। नहीं, तो जैसा इसमें बयानबाजी हो रही है, ट्विटर के जरिए वो अपनी बात कह रहे हैं, तो लग रहा है कि पार्टी से अलग जा रहा है। तो अगर पार्टी से अलग जाके निर्दलीय लड़ते हैं या किसी पार्टी से लड़ते हैं तो क्या होगा? देखिए, पार्टी से अलग जाने वाली बात तो अभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि अभी मौजूदा भाजपा सांसद हैं। और रही बात कि आगे कहाँ जाने की, ये तो एक ऊपर से हाईकमान तय करता है कि उनका टिकट क्या करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वरुण गांधी और माननीय मेनका संजय गांधी एक ऐसे सांसद हैं कि जिनको भाजपा शायद अपने परिवार से अलग करना नहीं चाहेगी, वो उनके साथ ही रहेगी, वो उनको अपने साथ ही रखना चाहेगी। और परिवार में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। कहीं ना कहीं ये सही बात भी है, क्योंकि लगातार भारी मतों से जीतते आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने की बात है कि पार्टी आखिर विकल्प क्या तलाशेगी। क्या नाम है आपका? परवेज अंसारी। आप क्या करते हैं? मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। तो बीजेपी की तो वो कहते एकदम लुटिया डुबा पड़े हैं, धड़ाका बोले पड़े उनके खिलाफ। नहीं, जो सच्चाई है वो बोलना है, जो सच्चाई है उनमें कोई बोलने में कोई एतराज़ भी नहीं है, होना चाहिए। वो कहते हैं उठो जागो
और जो खिलाफ हो वो जो अच्छा ना हो उसके खिलाफ बोलो। तो इस समय तो सरकार बीजेपी की है, योजना सारी बीजेपी की है, तो किससे खिलाफ बोलने कहते हैं वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के जो लोगों के हित की बात होती है वो बोलते हैं वो। और ये पीलीभीत की और हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा सांसद मिले हैं, ये ज़्यादा था। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। मलिक साहब हैं, ये जो मैडम थी पहले, तो उनके भी प्रश्न नोट यही लिखते थे। अब वरुण गांधी जी हैं, उनके भी यही प्रश्न नोट लिखते हैं और करीबी भी माने जाते हैं। वरुण गांधी ने तो अभी कोई फैसला नहीं किया है कि कहाँ जाना है, लेकिन जो उनकी बातें हैं सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग के पास आ रही हैं, उनके ट्विटर हैंडल से मिल रही है, तो कहना कि बगावती तेवर तो है। ऐसे में ना बीजेपी उनको निकाल रही है, ना वो बीजेपी को छोड़ रहे हैं। आप उनके बहुत करीब हैं, तो क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लें, अगर हम आपके अपने हैं और आप कोई कमियां कर रहे हैं तो हम आपको दर्पण दिखाएंगे। तो वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, बात वो मुद्दों की कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात है, बेरोज़गारी की बात है, तमाम इस तरह के जो मुद्दे हैं जो हम सबके सामने और सभी उससे प्रभावित भी हैं। अगर उन मुद्दों को वो उठा रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उन कमियों को दूर करें और हम आगे बढ़ें। लेकिन अगर ये लगता है कि वो साहब अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये देश की आवाज़ भी है? सब तरफ तिराही तिराही जो मची है, नोट इसकी आवाज़ तो है, लेकिन सांसद बीजेपी के हैं ना, फिर बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। एक बात ये बताइए, अगर परिवार का कोई इंसान गलती करता है तो क्या हम बैठ के नहीं समझाते या हम बात नहीं करते? और अगर हमें लगता है कि फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है तो परिवार की बातें बाहर आ गई ना, परिवार बातें बाहर आ गई। मैं पूरी बात होने दीजिए। अगर कोई बात परिवार में नहीं मानता है तो फिर हम उसके बारे में बोलते हैं कि भैया वो इंसान गलत उस पर है, गलत व्यवहार पर है, इसलिए हम जाहिर है कि उसके साथ नहीं हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश इंसान करता है, लेकिन वो ये भी नहीं कह रहा है कि हम साथ नहीं हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर सरकार का ध्यान उन्होंने खींचने की कोशिश की है और उन मुद्दों पर जो भी गलतियां हो रही हैं उनको सुधार करने के लिए उन्होंने आईना दिखाया है। तो वो तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं। बताइए कहाँ क्या समझा जाए इसको? मुझे लगता है कि वो सुधार की तरफ चाहते हैं कि इसमें सुधार आए। जिन मुद्दों को लेकर के पार्टी गई है चुनाव में और चुनाव में जो वादे किए हैं उससे हटकर अगर चीज़ें हो रही हैं तो ये एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे, ना मैं कांग्रेस का विरोध करता हूँ, ना मैं इस पार्टी का विरोध करता हूँ। किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, अपनी पार्टी का विरोध कर देते हैं। ऐसा है ना, वो किसी भी पार्टी का विरोध करने की बात कह रहे होंगे, ये तो आपको पता होगा। मुझे तो ये सीधे सीधे दिखा, जब मैंने देखा उसको और समझा कि वो बात करते हैं कि पार्टी से देश बड़ा है और वो देश की बात करते हैं। अब पता नहीं कहाँ से आपको इसमें पार्टी नज़र आने लगी। वो ये कह रहे हैं कि हमें देश को बचाना है और कोई भी पार्टी हो अगर वो देश के खिलाफ अगर जाती है या उसकी नीतियाँ देश के खिलाफ जाती हैं तो हम सबका भी दायित्व बनता है। लौली खेड़ा में एक जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था, उसमें वो कह रहे थे कि असल मुद्दों पर बात नहीं होती है, जो बात होती है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आप भी मुस्लिम हैं, काफ़ी टाइम से आप उनके साथ हैं जी। तो क्या सच में ये मुद्दे इन बातों के पीछे हट जाते हैं? देखिए, ऐसा ना, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर हम बोल करके, यानी कि जो भी लोग बोलते हैं इस पर, वो कहीं ना कहीं अपने जो कमियां हैं उसको छुपाने की तरफ ले जाते हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हमें बाकी अगर देश के बारे में सोचना है तो हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश हित का, राष्ट्र हित का मुद्दा है। उस पर हमें ये देखना है कि हमारे देश की तरक्की कैसे होना है, घर घर खुशहाली कैसे आना है, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के जहाँ मामले हैं वो कैसे दूर होंगे, जो नौकरियों का मामला है, जो सरकारी नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं वो कैसे आगे उस तरफ जाएगा, देश कैसे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ बड़ा औहदा नहीं दिया, मंत्री पद नहीं दिया, तो ये सब बातें वहाँ से निकल के आ रही हैं। देखिए, ऐसा है ना, अब ये कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर मोटे तौर पर आप देखें कि आपको लगता है कि ये जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं, और अगर इसलिए वो उठा रहे होते, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही होती तो कौन सी किस चीज़ की कमी है उनके पास, बताइए। वो देश के एक ऐसी नामी गिरामी और देश की नंबर 1 फैमिली से आते हैं, वो जिनकी दादी से लेकर के उस परिवार में कई प्रधानमंत्री रहे हों, तो क्या उनको क्या अपना नाम कमाने के लिए कुछ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है? कुछ वो लोग गलत सोचते हैं। क्या नाम है आपका? आफाक अहमद। मैं भूतपूर्व सभासद भी रहा हूँ और अल्पसंख्यक भाजपा का मैं जिला मंत्री रहा हूँ। जैसा कि दिख रहा है, वरुण गांधी लगातार अपने पीलीभीत में आते हैं, बातें करते हैं, लोगों तक पहुंचती भी हैं। तो सपा कांग्रेस अगर वो कहीं जाती है तो कहाँ जा सकते हैं? देखिए, जाने का तो अभी ना तो उन्होंने मेरे
उससे मुझे नहीं लगता है वो कहीं जाना चाहते हैं, और अगर जाएंगे भी तो ये बड़े ऊपर लेवल का मामला है, वो ही बता पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें कहीं जाना है। अब रह गया विरोध का, तो विरोध तो ये है कि अगर कोई नीति पसंद नहीं आई, मेरे अपने घर की भी नीति पसंद नहीं आएगी, मैं उसका भी विरोध करूँगा। घर उनका भाजपा ही है, वो अलग बात है कि उनकी कोई नीति समझ में नहीं आ रही, इसके विरोध में आ गए वो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ना ही वरुण गांधी कुछ खुल के बोलते हैं, ना ही उनके समर्थक, ना ही वकील, ना ही पत्रकार, ना ही टीचर। बात वही की वही है कि बड़ी हाई कमान बात है, बाद में पता लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वरुण गांधी जनसंवाद के जरिए अपना एक बड़ा दायरा बढ़ा रहे हैं और अपनी एक लंबी लकीर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। पीलीभीत से यूपी तक के लिए सौरभ पांडे।